हेलो दोस्तों, मैं ऑफिशियल सत्या जौनपुरिया मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इस ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और बात ये कुछ अभी बताती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो का सपोर्ट ज़रूर करिएगा और जो टॉपिक है उस पर एक बात ज़रूर बताइएगा कि ये इस समाज में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक ऐसा है कि ये जो आजकल की लड़कियां खास करके शादीशुदा वाली, खास करके शादीशुदा वाली, अब शादीशुदा होने के बावजूद आप किसी रिलेशनशिप में क्यों रहती हैं? अगर आपका आदमी आपको नहीं पसंद है, किसी कारण बस वो पीता हो, खाता हो, एनी टाइम नशा पत्ती से एकदम जूझ रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो आप ऐसा सोचिए कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, कितने कितने आर्टिकल बनाए गए हैं। आप उस जाइए, कानून का सहारा लीजिए और ये कहिए कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ये पीता है, खाता है और मतलब मुझे पसंद नहीं है। अगर नहीं करनी है शादी तो मत करो, पहले से ही ना कर दो। और पहले तो लव मैरिज कर लोगी और उसके बाद बोलोगी कि मुझे अभी पसंद नहीं है। अब पसंद क्यों नहीं है, वहाँ कारण है। बाद में वो पसंद क्यों नहीं आता है, कारण है। कारण ये है कि वो जो है कहीं अगर बाहर रहती हैं, अगर वो कमाने जाता है तो उसके साथ अगर लड़कियां जाती हैं, देखिए मैं लड़कियों की बुराई नहीं करना चाहिए, बट मैं एक असलियत बता रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। मैं प्रयागराज में देख भी रही हूँ। मान लीजिए प्रयागराज ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी एनीथिंग हो गया, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो इस समाज को देख करके, और ऐसा नहीं कि लड़के भी बहुत सही होते भाई, उनको भी सुधरना चाहिए। सुधरने समझने का उनको मौका दिया जाता है, होना भी चाहिए ऐसा। और लड़कियों का जीवन भी नहीं ख़राब करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये जो कर रही हैं लड़कियाँ, या जब शादीशुदा हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, बॉयफ्रेंड बनाने के बाद क्या करती हैं कि रात रात गायब रहती हैं, दिन दिन गायब रहती हैं। कहीं पढ़ाई के नाम से, तो कोई बाहर कमाई के नाम से, तो कहीं किसी के नाम से। चलो ठीक है, अगर आपके पास मजबूरी है, परेशानी है, तो आप खुद से करना चाहती हैं तो और बेटर है, बेस्ट भी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये तो एक पेशा है ना। पेशा है कि नहीं है? तुम आदमी छोड़ करके, बॉयफ्रेंड बना करके उसके साथ ऐश आराम कर रही हो, घूम रही हो, टहल रही हो, तो अरे उसको बोल दो कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। कानून के सहारा से ही बोल दो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मेरा जीवन नहीं यापन हो सकता। लेकिन उसके भी घर वाले क्यों इंतज़ार करें भाई? हर चीज़ के लिए बनाया गया है। आप जाइए, बात करिए कि मुझे नहीं रहना। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल का कानून ये बन चुका है कि सांप लाओ, आदमी डसवा दो, ड्रम लाओ, उसको काट के उसमें भर दो, और क्या करो। ये सब बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो रहा है, पहली बात। और क्या करो, सांप से कटवा दो, पहाड़ से धक्का दे दो, ले जाओ हनीमून मनाने के चक्कर में। अरे कैसा हनीमून, जब पसंद ही नहीं था तो गई क्यों वहाँ तुम? सवाल ये उठता है ना। अगर कोई बाद में बदलता है तो उसके लिए भी नियम है, तो उसको बोलो ना, मुझे नहीं रहना है, आप ऐसे हो, मुझे नहीं रहना है, नहीं जाना, नहीं करना। तो आप ऐसा क्यों करेंगे? तो बताइए। और बच्चे हो जाने के बाद बॉयफ्रेंड बनाना, गलत रिलेशन में रहना, रात रात भर गायब रहना, ये सब क्या है? कोई पढ़ाई के नाम पे, तो कोई कमाई के नाम पे, तो कोई किसी के नाम पे। गलत है ना। नहीं रहना है तो बोलो। और परिवार वाले कहते हैं लोग, लड़कियाँ, मैं तो यहाँ प्रयागराज में देख रही हूँ,
पूरे 100 में से तो 90% तो मान के चलिए, 10% जो पढ़ने वाले हैं उनका एक अलग ही तरीका है, अपना अलग समय है, हर चीज़ है। लेकिन समय निकलने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ना वो बॉयफ्रेंड काम में आएगा, ना कोई और आएगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, क्या कहा जाए। और माँ बाप को देखो, कहती है कि मेरे बाप ऐसे हैं, मेरी बाप माँ ऐसी है। अरे भाई कैसे हैं, कैसे हैं? किए भी जा रही हो, कहे भी जा रही हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऑफिशियल सत्य जौनपुरिया ब्लॉग में कि क्या ऐसे समाज में होना चाहिए। अरे वो भी किसी का बेटा है, और बेटियों के साथ जो हो रहा है वो भी किसी की बेटी है। ऐसा बहू बन के जाती है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। समाज में सुधार आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, पढ़ो लिखो, जागरूक बनो। लेकिन गलत काम ना करो। पति नहीं पसंद तो उसको बता दो प्लीज़, वो भी किसी का बेटा, उसको जान से मत मारो, ठीक। अगर उसी के साथ रहना है तो वो भी बता दो उससे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और ये रात रात भर गायब रहना, बतियाना 24-24 घंटा, तो गलत बात है। और करने के बाद कोई ज़बरदस्ती भी करे तो देखिए, कानून है, वकील हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब एक एक प्रावधान बना हुआ है। आप जहाँ रहेंगी वो तहाँ तह तक पता लगा सकते कर क्या रही हैं ये। अगर आप लोग को जिसको भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे जुड़ी हूँ, ऑफिशियल सविता जौनपुरिया। मैं ज़रूर सपोर्ट और करूँगी आपका सहायता के नाम पे। तो मुझे एक चीज़ याद आती है कि बहुत सहायता भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, सही चीज़ के लिए मैं हूँ, जान देने के लिए भी हूँ, लेकिन गलत के लिए नहीं, क्योंकि गलत चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। सही के लिए कहेंगे तो मैं वहाँ मिलूँगी आपको, हमेशा, हर जगह, हर मोड़ पे। ओके बाय।